गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अपना वेवी कर्व मेथड का डिस्कशन कर लिए थे, उस पर कुछ एग्जांपल्स का भी डिस्कशन हो चुका था और कुछ होमवर्क दिए थे आपके लिए, है ना। तो आज हम लोग उसी होमवर्क के डिस्कशन से स्टार्ट करते हैं। तो सारा तो नहीं कराएंगे क्योंकि उसके ही जैसा कई सारा क्वेश्चन करा भी दिए हैं। कुछ ना कुछ कुछ दो तीन क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। आज का डिस्कशन मेनली हम लोग का रहने वाला है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का ना। कि प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट फर्स्ट होगा हम लोग के। उसके बाद पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, ऐसे करके हम लोग इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है मॉड्यूलस फंक्शन, फिर उसके बाद और जो बेसिक बेसिक फंक्शंस हैं उनका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके डिस्कशन के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज के। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, तो कल हम लोग क्या किए थे, ये आपके लिए होमवर्क दिए थे। आप हो सकता है इसको ट्राई भी किए होंगे ना। सिंपल से क्वेश्चन थे, आप इनको ट्राई किए होंगे। देखिए, जो एक ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। हम आपको जो पॉइंट्स बताएं एक बार हम फिर से रिकॉल कराते हैं। आपको क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं? सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा रहे हो दोनों साइड पे, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये सेकंड पॉइंट। दो पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इनइक्वलिटी सॉल्व करने से, स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी चीज दिमाग में ये चीज रख लेनी है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहता है, आपको जब स्टेप स्टार्ट करें, आप शुरुआत में क्या करना है, सबसे पहले तो आपको राइट साइड में जीरो बनाना है। ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरा आपको क्या करना होता है कि आप लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म है उनका आप एलसीएम लो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करा लो। ठीक है, ये आपके दूसरे और तीसरे स्टेप थे। उसके बाद जितने भी फैक्टर आपको मिलेंगे उनमें एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक्स का कोएफिशिएंट उसमें पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वहां से क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। फिर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पर रखते हैं। वहां से फिर हम अपने हिसाब से सॉल्यूशन बनाते हैं। इतना पॉइंट्स तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम एक बार रिपीट कर दिए। अब यहाँ पे आप देखो, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सब लीनियर फैक्टर के फॉर्म में ऑलरेडी है। राइट साइड में कुछ वैसे है नहीं। एक्स के कोएफिशिएंट पे वन है, वन है, थ्री है, वन है, यानी कि एक्स का जो कोएफिशिएंट है पॉजिटिव है। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, -1 पुट करो, -2/3 पुट करो और 1 पुट करो और आप आंसर लिख दो। ये बहुत ही सिंपल था। ये क्वेश्चन भी, इसके भी जैसा क्वेश्चन एक करा दिए थे। ये क्वेश्चन भी आसानी है। इसका एक क्वेश्चन लोग डिस्कस कर लेते हैं इसमें से ना। ये तो होमवर्क के लिए था, आपके लिए होमवर्क था ना, आप लोग किए होंगे। अब इसमें से एक दो क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं ना। देखिए, पहला और दूसरा आपसे बन गया होगा। पहले और दूसरे में आपको क्या करना है, एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव ही तो बनाना है, बाकी सब तो काम अपने हिसाब से ही हो रहा है। लीनियर फैक्टर भी बने हुए हैं, राइट साइड में जीरो भी है, एलसीएम नहीं लेना है। तो सिंपल है, अपने हिसाब से अपने मन मुताबिक सब हो रहा है। बट एक्स का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे और यहाँ से भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे आप, x+5 बनेगा। तो ये क्वेश्चन आप दोनों बना लिए होंगे। ठीक है, अगर आपसे ना बना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका डिस्कशन हम कर लेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, अब इसको बताइए अगर आपसे ना बना हो तो। अगर बन गया है तो आगे हम लोग मूव करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x-1 का होल क्यूब। ये थोड़ा सा अलग है ना और सबसे, और सब में तो नॉर्मली आपको देखिए सिंपल से क्रिटिकल पॉइंट मिल जा रहे हैं, कुछ आपको करना नहीं पड़ रहा। अभी और बहुत सारे क्वेश्चन हम लिख के रखे हुए, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिख रखे हैं ना, सबका डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं ना। तो आपको परेशान नहीं होना, क्वेश्चन सब हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, x-1 का होल क्यूब +1। तो एक तरीका तो ये, आप पूरा x-1 के होल क्यूब को ओपन कर दो, a-b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a-b पूरा फॉर्मूला आप लगा दो। एक दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आपको a³ + b³ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता है क्या आपको ये फॉर्मूला, a³ ना, a³ + b³ क्या होता है, a + b इंटू a² - ab + b²। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखिए इसी में हम लोग इसको पुट करते हैं। यानी अगर हम a को मान लें, a को मान लेते हैं क्या, x-1। ठीक है, यानी x-1 का क्यूब रखा हुआ, b को आप मान लो 1, और 1 का क्यूब यानी 1 ही होगा, यही चीज लिखा हुआ। तो अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, यानी कि x-1 + 1। सिंपल सी बात है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर। सही,
उसके बाद माइनस एक्स माइनस वन इंटू वन, यानी कि एक्स माइनस वन इंटू वन प्लस वन का स्क्वायर यानी वन का स्क्वायर। सही बात है, ये आपको ग्रेटर देन जीरो बोल रखा है। सही। अब यहाँ पे आप देखो, सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, एक्स माइनस वन का होल क्यूब प्लस वन लिखा हुआ है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लगा दिए, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखो, ये वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे एक्स इधर साइड में आप इसको ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन प्लस वन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक्स आपका बना हुआ है। देखिए, आपका जो मेन मोटिव होता है कि आपको फैक्टराइज करना ही है। अगर आप फैक्टराइज करोगे तभी लीनियर फैक्टर मिलेंगे, और लीनियर फैक्टर मिलने पे ही आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे, और जब आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे उन्हीं को तो आप नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। जब तक आप फैक्टराइजेशन नहीं करोगे तो आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे कैसे? तो क्रिटिकल पॉइंट्स को पाने के लिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, यानी कि आपके पास एक्स स्क्वायर है माइनस टू एक्स माइनस एक्स यानी माइनस का थ्री एक्स है, प्लस यहाँ पे क्या है वन प्लस वन यानी कि थ्री, ठीक है। ये आपको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो बोल। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं, इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप समझिए एक बात, यहाँ पर एक हम कॉन्सेप्ट आपको बताने चल रहे हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है, और वो आपको एकदम से नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन आगे डिस्कस कर रहे हैं, कई क्वेश्चंस में वो यूज होगा, वो जो हम बताने चल रहे हैं, तो उसको आपको नोट कर लेना है। एक सर्कल में उसको आप नोट कर लीजिएगा, और वहाँ पे इंपॉर्टेंट का स्टार लगा दीजिएगा, क्योंकि जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो सबका डिस्कशन डिटेल में करेंगे। अभी के लिए आपको केवल इतना भी ध्यान रखना पड़ेगा, जो हम बताएंगे उतना आप अगर ध्यान रखोगे उतने से आपका काम हो जाएगा। ठीक बात है, यहाँ पे आप समझो, ठीक है। देखिए, जो यहाँ पे हम लिखने चल रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक मान लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो यानी कि द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक बात है। तो इसमें आप तो एक्स का वैल्यू निकालते हो सिंपली, किससे? श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अंडर रूट अपॉन में टू ए। ये फॉर्मूला तो आपको सभी लोग को पता होगा, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है ना, आप सबको पता होगा। अब इसमें अगर हम एक और काम करना चाहें, मान लीजिए ये एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ था, यानी एफ ऑफ एक्स लिखने का मतलब ये एक्स का फंक्शन है एक ना। अगर हम ऐसा देखें कि एफ ऑफ एक्स जो है क्या है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब हम इसको जीरो के बराबर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे जीरो बराबर करके हम एक इक्वेशन बना दिए। अब हम इक्वेशन नहीं बनाना चाहते, हम सिंपली ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है इसका साइन देखना चाहते हैं। तो इसमें आप एक डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, विविक्तिकर बोलते हैं। कैसे निकालते हैं आप डी? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये तो आप निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका डी जो है वो मिल जाता है आपको ग्रेटर देन लेस देन जीरो, अगर आपको मिलता है, ध्यान से समझिए, इफ डी इज लेस देन जीरो, ठीक है। अगर आप डी निकाल रहे हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो हम बता रहे हैं ना, देखिए ये सबका डिस्कशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिटेल में होता है, यहाँ पर उतना अभी नीड नहीं है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, सिंपली जो हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपका डी लेस देन जीरो है, देन साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स विल बी सेम एज साइन ऑफ ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यहाँ पे इनक्लोज कर देते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जो यहाँ पे ऊपर में लिख रखे हैं, ये जो श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, तो आपको ऑलरेडी पता रहा होगा। दूसरा जो चीज है ये लिख रहा, ये आपको ध्यान रखना है, अभी के लिए आप ध्यान रख सकते हैं। सिंपली देखिए, डी निकालना कोई बड़ी बात नहीं, आप डी सिंपली निकाल सकते हो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करके। अब अगर आपका डी लेस देन जीरो है, तो जो आपका एफ एक्स का साइन होगा, यानी जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये किस पर डिपेंड कर, इसका साइन मतलब ये ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, किस पर डिपेंड करेगा? ये ए पर डिपेंड करेगा। अगर आपका जो डी है ये लेस देन जीरो है, तो अगर आपका डी लेस देन जीरो है, ठीक है। ये सबका डिस्कशन वहां पे डिटेल में होता है। अगर डी लेस देन जीरो होता है तो कोई भी रूट नहीं आते हैं ना, अगर कोई रूट नहीं आ रहा और आपका ए ग्रेटर देन जीरो है
तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है ना, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है ना। अगर आपका a लेस देन 0 है तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, कोई भी रूट नहीं आ रहा, ये सब का डिस्कशन वहाँ पे करते हैं, अभी उतना नीड नहीं है। सिंपली आपको यही ध्यान रखना है, अगर आप d निकाले और आपका जो d है वो लेस देन 0 मिल गया आपको, और d लेस देन 0 मिलने का मतलब है कि जो fx का साइन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो किसके सेम होगा, विल बी सेम एज साइन ऑफ a। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी हम लोग ले सकते हैं। देखिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको देते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ऐसा करके लिखा हुआ, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे d निकालोगे, d क्या होगा आपका, बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर यानी कि 4, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 5 यानी 20, ये आपका क्या आ रहा है, माइनस का 16 आ रहा है, यानी माइनस का 16 जो कि लेस देन 0 है। अगर आपका d लेस देन 0 हो गया है तो सिंपली जो fx का साइन है ये आपका क्या है, f(x) ही तो है, यानी ये x का एक फंक्शन है। आप x की वैल्यू पुट करोगे तो आपको f(x) की वैल्यू मिलेगी। तो सिंपली अगर आपका d जो है लेस देन 0 है तो जो fx का साइन है, यानी ये fx का साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, a पर। a आपका क्या है, 1 है, 1 यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि f(x) आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो जो साइन fx का है वो डिपेंड कर रहा है a के साइन पर, ठीक बात है। ये एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो सिंपली पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आप किसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर आप d निकाल रहे हैं, d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये आपका लेस देन 0 है, ठीक है, अगर d आपका लेस देन 0 है तो सिंपली जो fx का साइन होगा वो a के साइन पर डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात, आपको बिल्कुल भी परेशान होने का नीड नहीं, सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम लोग आगे इस क्वेश्चन पे पहुंचते हैं ना, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना इस पॉइंट को ना। अब इसी क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं, ध्यान से समझिए। ये जो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना हुआ है, आप ध्यान से समझिए, x इंटू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको रियल रूट ही मिले। जैसे कि अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि इस अंडर रूट के अंदर की वैल्यू लेस देन 0 है। तो अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम लोग उसके लिए एक अलग चैप्टर पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग इस रियल नंबर लाइन पर डिस्कशन करेंगे तो हम लोग अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं मानेंगे, यानी आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac हम लोग लेस देन 0 मान नहीं सकते। अगर यहाँ पे आ रहा है तो ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है, 0 हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये 0 होती तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए देखिए x है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, ठीक है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये आपका x है। ये जो टर्म है ये कभी 0 हो ही नहीं सकता, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसका d जो है वो क्या है, आप d निकालो इसका, बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, माइनस 4ac यानी 4 इंटू 1 इंटू 3 यानी कि 12, 12 ही तो है, यानी कि क्या -3 है जो कि लेस देन 0। अगर d लेस देन 0, हमको पता है अगर d लेस देन 0 है तो इस पूरे टर्म का साइन किसके साइन के बराबर होता है, एक्स स्क्वायर को कोएफिशिएंट पे, यानी 1। तो a जो है इसका 1 है, a का जो इसका कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का वो 1 है, 1 यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि ये पूरा एक्सप्रेशन ही हमारे पास पॉजिटिव है। अब x इंटू एक कोई पॉजिटिव नंबर है, x इंटू एक कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब ये पॉजिटिव कोई नंबर आगे आ चुका है, आपको इससे परेशान होने का नीड ही नहीं है कि इसमें x का क्या वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, इसको क्रिटिकल पॉइंट निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा वो एक इमेजनरी वैल्यू आएगी, ध्यान से समझना। अगर आप इसमें पुट करोगे, मान लीजिए आप बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है पुट करते हो यहाँ पे, जो आपका x आएगा वो क्या आएगा, माइनस का b आपका क्या है, माइनस का 3, यानी कि 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस का 3 का अंडर अपॉन में 2, ठीक बात है। यानी कि आपके अंडर रूट के अंदर में नेगेटिव आ चुका है, तो ये पॉसिबल नहीं है अभी के केस के लिए, ठीक है। जो हम लोग निकाले हैं ये तो सही है, ये जो हम लोग सॉल्व करके निकाले हैं इस फॉर्मूले को यूज करके ये सही है, लेकिन हम लोग x की वैल्यू को कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते, ठीक, यहाँ के रियल के केस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी x इंटू एक पॉजिटिव नंबर है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये तो पॉजिटिव तो है ही, ये पॉजिटिव तो है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमेशा पॉजिटिव है। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव कब होगा, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो एक्स को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, यानी एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। ये हम लोग का आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर इक्वल टू 0 है तो आप एक्स की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर
जो डी आएगा, हम डी निकालते हैं, जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। अगर डी लेस देन जीरो है तब हम लोग एफ एक्स का साइन किससे डिसाइड करते हैं, ए के साइन से। ए अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, ए अगर नेगेटिव है तो एफ एक्स भी नेगेटिव। सिंपल सी, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ तक तो डिस्कशन इंपॉर्टेंट समझ में आ गया आपको। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। सिंपली देखिए, एक्स एक लीनियर फैक्टर है हमारे पास, इसका भी लीनियर फैक्टर आप निकाल सकते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। सिंपली आप इसका लीनियर फैक्टर निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू, इसका फैक्टराइजेशन आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पे भी आपके पास एक्स माइनस थ्री है, यहाँ पे एक्स माइनस टू का होल क्यूब है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपसे बन गया होगा। ये क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर है, तो ये भी आसानी क्वेश्चन है। ठीक है, ये होमवर्क का आपसे बना होगा ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आज वो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए सिंपली, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, माइनस टू अपॉन एक्स है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। तो सिंपली देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा ना। राइट साइड में जीरो बनाना पड़ता है, अभी राइट साइड में वन है तो वन को इस साइड में हम लेके आएंगे, यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एक्स स्क्वायर आपका एलसीएम आएगा। सिंपली एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे ही तो सॉल्व करते हैं इन सबको। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का टू एक्स प्लस एक्स यानी माइनस का एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बोला जा रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल सही से समझ में आ रहा है आपको ना। अब आप समझिए, यहाँ पर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन है, अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सही बात है। अब यानी कि माइनस यहाँ पे आ चुका है, अगर हम माइनस को हटाना चाहते हैं दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया। अब इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को देखिए आप, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा जब आप इसको जीरो के बराबर पुट करोगे तो, लेकिन इसका जो रूट आएगा वो एक कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, यानी कि वो रियल नहीं होगा। अगर रियल नहीं है तो हम इसको, इसका जो साइन है किस पे डिपेंड करेगा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पे, तो ये आपका हमेशा ही पॉजिटिव है। यानी कि इसके लिए डी लेस देन जीरो, डी यानी कि बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू वन, ये क्या है, माइनस का थ्री। अगर हमारे पास जो डी है वो लेस देन जीरो है, यानी कि ये लेस देन जीरो है, अगर डी लेस देन जीरो होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव अपॉन में एक एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर भी तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ये दो पॉजिटिव नंबर्स का क्या ले रहे हो आप, रेशियो ले रहे हो, यानी ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव। अब दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो ये क्या कभी जीरो से छोटे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। जीरो के बराबर आ सकते थे लेकिन यहाँ पे नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि जो आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ये क्या है, जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है, ये आपका हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो है। सही, ये न्यूमरेटर पे आ रहा है, और जो डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये भी पॉजिटिव है हमेशा, ये भी पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स जीरो हो सकता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में जीरो पॉसिबल नहीं है। डिनोमिनेटर में कैसे आप जीरो रखोगे, मान लीजिए आप डिनोमिनेटर में जीरो रख देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू को ग्रेटर देन जीरो मानेंगे, और एक्स आपका जीरो के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा, एक्स बिलोंग्स टू 5, यानी कि कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सही, तो ऐसे क्वेश्चन है। देखिए जो आपका अभी बताया हम डी वाला जो ये प्रॉपर्टी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप डी निकालिए सिंपली, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर आप सिंपली उसको फैक्टराइज कर ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं। सिंपली आप लीनियर फैक्टराइज कर ले रहे हैं उसको तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उसको लीनियरली फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तब थोड़ा सा दिक्कत, तब आपको फैक्टराइज करना पॉसिबल नहीं होगा। कब, जब आपका डी लेस देन जीरो आ जाएगा। अगर डी लेस देन जीरो आ जाएगा तो सिंपली आप जो इस एक्सप्रेशन का या उस जो फंक्शन का आपको जो साइन किस पे डिपेंड करेगा, ए पर डिपेंड करेगा। अगर ए पॉजिटिव तो वो भी पॉजिटिव, ए नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव। यहाँ पर
ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी 1 पॉजिटिव है, तो सिंपली ये भी पूरा टर्म पॉजिटिव है, तो सिंपली हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू 5। तो क्वेश्चन भी आपसे बन गया होगा, सही। तो सारे डिस्कशन हम लोग कर ले रहे हैं जहाँ जहाँ पे जो जरूरत पड़ रहा है। तो सिंपली कई सारे क्वेश्चन तो देखिए पहला दूसरा तो आपसे बन ही गया होगा, ये भी बन गया रहा होगा, ये हम लोग डिस्कस अभी को कर लिए ना। कौन सा डिस्कशन अभी हम लोग किए थे, ये वाला डिस्कशन कर लिए और ये आपसे बन ही गया रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये हम लोग का होमवर्क का डिस्कशन हो गया ना। अब हम लोग अपना आज की क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे अपना जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये होमवर्क का डिस्कशन था। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, सिंपली देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि हम लोग जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम श्योर हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है, ये भी तो हम बताए थे आपको। अगर आप श्योर नहीं हो कि पॉजिटिव है या नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और फिर आपको क्या करना होता है, उनके बाद अगर आपको पता नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, तो राइट हैंड साइड में जीरो बनाओ, राइट हैंड साइड में जीरो बनाओ और लेफ्ट हैंड साइड में सारी वैल्यूज को ले आओ। यहाँ भी दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है इसमें किस टाइप से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं। देखिए एक पहला अप्रोच यहाँ पे देखेंगे और एक दूसरा अप्रोच यहाँ पे देखेंगे, दोनों अप्रोच आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से समझिएगा। ऊपर में क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। ठीक है, ध्यान से समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका लेस देन इक्वल टू 2 है। तो जो हम लोग देखिए अप्रोच क्या पढ़े थे, सबसे पहला तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आपका हमेशा पॉजिटिव है ही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसको दूसरे अप्रोच में देखेंगे। अभी सिंपली हम यहाँ पे मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कराना चाहते। ठीक है, तो आप इस 2 को इस साइड में ले आओगे तो -2 आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0, आपका राइट साइड 0 बन गया। अब आपको क्या करना है, स्टेप्स फॉलो करने हैं, सारे स्टेप्स फॉलो करें, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे ले लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 7 माइनस का 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, कैसे हम लोग सॉल्व करें आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ब्लैक ही पेन से करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब देखिए अगर आप डिवाइड कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2 टाइम्स, वही फिर बच जाएगा। सिंपली हम लोग एलसीएम लिए, अपॉन में 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका एलसीएम आ गया। अब फिर सिक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई कराते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 है तो है ही, यानी माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, अपॉन में क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो न्यूमरेटर में आपके पास क्या बन गया, माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5। ठीक है, ये आपका लेस देन इक्वल टू 0 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए बिल्कुल। ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस प्लस 5 है। अब आप यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अभी माइनस कॉमन निकालने का रीजन इसलिए था कि हम सिंपली उसको आसानी से उसको फैक्टराइज कर सकें। अगर नहीं निकालेंगे तो थोड़ा सा और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, फिर कर लेंगे, या माइनस कॉमन निकालेंगे तो और सिंपल हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 है, तो उसको एक बार फैक्टराइज आप करिए, तो एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, नहीं माइनस 5x नहीं है, किस हिसाब से इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी, इसको फैक्टराइज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस एक्स करने पे क्या मिल जाएगा हमको, माइनस का 6x मिल जाएगा। अब माइनस का 5 यहाँ पे हमको मिल जाएगा। सही, क्या फैक्टराइजेशन सही है, ध्यान से सोच के बताइए, क्या फैक्टराइजेशन सही है, क्या हम लोग सही फैक्टराइज किए, नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे x कॉमन निकालोगे x माइनस 5 मिलेगा। सही,
और आप यहाँ पे अगर x कॉमन निकाले, आप क्या मिले आपको, x अगर आप कॉमन निकाले तो x माइनस फाइव मिला। यहाँ पे आप -1 कॉमन निकालोगे, आपको क्या मिलेगा, x प्लस फाइव मिलेगा। तो कहाँ फैक्टराइजेशन हो पाया। फैक्टराइजेशन का मतलब ये है कि हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकें। अब उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो पा रहा, सही। तो यहाँ पर आप समझिए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स था ना, एक सेकेंड, बिल्कुल सही है, माइनस का टू था ना, तो माइनस का यहाँ पे गलती कर दिए थे ना लोग ना सॉरी, -7 -2 -9 आना चाहिए था ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस का 9 आना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा गलती हो चुका है, इसको यहाँ पे मिटाते हैं, फिर से शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए -2x² प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस का 9, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये है लेस देन इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे माइनस कॉमन निकालो, माइनस कॉमन निकालोगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस 9 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, सिंपल। तो न्यूमरेटर पे आपको क्या मिलेगा, माइनस हटाओगे आप, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन चेंज हो गया क्योंकि दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई करा। तो अब आप ध्यान से समझो, जो आपका डिनोमिनेटर है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर का तो आपका हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है, 1 भी आपका हमेशा पॉजिटिव है ही। अब जब आप दोनों को ऐड करोगे तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से बड़ी है हमेशा, 0 से इनफाइनाइट तक है, सही है, 0 भी हो सकता है। और 1 आप ऐड कर दोगे तो 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी जो डिनोमिनेटर में है आपका हमेशा ही पॉजिटिव है। इस पॉजिटिव को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं भी कराना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये कोई क्रिटिकल पॉइंट देगा ही नहीं आपको, नहीं समझ में आया, ये आपको कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं देगा, क्योंकि इसको आप फैक्टराइज ही नहीं कर पाओगे। लीनियर फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते रियल नंबर के केस में यहाँ पे, इसलिए हम केवल न्यूमरेटर को देखेंगे। तो न्यूमरेटर आपका बोला जा रहा है ये पूरा वैल्यू आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब चूंकि जो डिनोमिनेटर है ये आपका हमेशा पॉजिटिव है, न्यूमरेटर भी आपका हमेशा पॉजिटिव है, बस 0 हो सकता है, एक्स इज इक्वल टू 3 पे 0 हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू 3 केवल एक सॉल्यूशन है इसका, सॉरी एक्स इक्वल टू 3 नहीं, तो गलत हो गया ना, एक्स इक्वल टू 3 कैसे होगा, एक्स की आप कोई भी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। देखिए आपका डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव है और जो न्यूमरेटर है वो भी हमेशा पॉजिटिव है, सिंपल से, जो कि स्क्वायर है ना, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर है, आप कोई भी नंबर पुट करोगे एक्स का, उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही देगा, यानी ये रियल नंबर होगा। अगर यहाँ पे लेस देन जीरो, लेस देन इक्वल टू 0 होता तब हम एक्स को 3 बोल देते, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आप एक्स बिलोंग्स टू आर बोल सकते हैं, यानी एक्स आप 0 पुट करो तो भी पॉजिटिव, 1 पुट करो तो भी पॉजिटिव, 2 पुट करो तो भी पॉजिटिव, -100 पुट करो तो भी पॉजिटिव, हमेशा ही पॉजिटिव, यानी एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो पहला अप्रोच आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए। दूसरा अप्रोच हम करते हैं, देखिए पहला अप्रोच ये था कि सिंपली ये आपका क्या था, मेथड नंबर 1 था, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं किए, सिंपली 2 को इस साइड में ले आए और सॉल्व करा दिया। अब हम लोग इसके दूसरे वाले अप्रोच में क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेप आप चेक कर लिए, देखिए कहीं थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो सकता है, ठीक है, -2 लेके आए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 -2 एक्स स्क्वायर, सही कैलकुलेशन एरर हो सकता है, आप उसको सुधार भी लीजिएगा कहीं अगर गलती हो जाएगा तो। देखिए अब हम लोग जानते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है डिनोमिनेटर में, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमको पता है, और हम लोग ये कंडीशन देख चुके हैं कि अगर हम श्योर हैं कि नंबर पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, इसका डिस्कशन हो चुका है कैसे हम लोग क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका हमेशा पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 है, ये भी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए। अब आप इस साइड में इसको लेकर आइए, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल सी बात है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ से भी आ गया वही चीज़। तो जो सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से निकाल रखे हैं वही चीज़ हम लोग को यहाँ से भी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन इस पहले वाले अप्रोच में आपको थोड़ा सा
एक सेकंड, पहले वाले अप्रोच में थोड़ा सा आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। आप 2 को इस साइड में लेके आए, फिर क्या कराए आप, एलसीएम लिए और सॉल्व कराए, ठीक है। फिर अल्टीमेटली आपका जो इक्वेशन बना वही चीज़ जाके बना, अपॉन में x² + 1 तो है ही, ये पॉजिटिव नंबर है तो आप इसको साइड में भेज सकते हो, क्योंकि अब मान लीजिए ऐसा इस टाइप का केस है, ऐसा लिखा होता 2/5 लिखा है, सही, या 2x/5 लिखा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 5 आपका पॉजिटिव, आप श्योर हो तो आप इस साइड में भेज सकते हो। अगर श्योर आप हो कि पॉजिटिव है तो सिंपली भेज सकते हो आप दूसरी साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा सकते हो। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। यहाँ भी x बिलोंग्स टू r है, तो आपका जो आंसर है इसका x बिलोंग्स टू r, सही है। अप्रोच आपको देखना, ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था, तो हम ये भूल गए बोलना कि आपको वीडियो को पॉज करके ट्राई भी करना है इसको, कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन से आप ट्राई कीजिए, ठीक है। तो ये आपका डिस्कशन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सिंपली क्वेश्चन बहुत ही बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, जैसा एक क्वेश्चन वैसे वो भी क्वेश्चन है। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है, बिल्कुल क्लियरली समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्राई कर लिया आप लोग, डिस्कशन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसको, देखिए x² - 3x + 4/x+4, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी। तो यहाँ पर आपसे एक मिस्टेक हो सकती है क्या, कि आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। यहाँ पे जो गलती है, सिंपली आप एक गलती जो है इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्या लिखोगे आप, x² - 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 1, ठीक है। ये आपका क्या है, महापाप है, ठीक है। ये आपको नहीं करना, ये गलती, ये आपको नहीं करना, क्योंकि आप श्योर ही नहीं हो कि x + 1 हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं। अगर x² था, देखिए x² + 1 था, यहाँ पर आपके पास क्या था, x² + 1 था, तो x² + 1 को आप पॉजिटिव बोल सकते हो, क्योंकि x² आपका हमेशा पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पर x + 1 आपका क्या है, x क्या जरूरी है हमेशा पॉजिटिव हो। अगर आप x को -5 पुट करोगे तो -5 + 1 -4 बन जाएगा, यानी नेगेटिव है। तो जब आप नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कराओगे इस साइड में, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, सही है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते, क्योंकि आपको साइन ही नहीं पता। अगर आपको साइन ही नहीं पता x + 1 का, तो आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो। लेकिन एक काम आप कर सकते, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो कब, आप पहले ही लिख दो कि x + 1 पॉजिटिव, ठीक है, आप तब करा सकते हो। अगर आप यहाँ पे लिख देते हो, पहले आप लिख दो कि x + 1 ग्रेटर देन 0, हम मान के चल रहे हैं, हम इसको मान लिए, शुरू में ही मान लिए, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं तब हम कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम श्योर थोड़ा ही x + 1 पॉजिटिव है। अगर हम कंडीशन पहले बना लें, यहाँ पे हम कंडीशन बना लिए, इसको हम कंडीशन बना लिए कि x + 1 पॉजिटिव होगा, फिर हम सॉल्व करा के आंसर निकालेंगे x का, और फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। वो थोड़ा सा अलग ही अप्रोच हो जाएगा ना, उसको भी सॉल्व करके हम अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहला अप्रोच आप देखिए, अभी शुरुआत है, इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे, समझाएंगे, फिर बाद में तो एकदम से हवा में उड़ा दिया जाएगा, ठीक है। सिंपली देखिए क्या लिखा हुआ, x² - 3x + 4 है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा नहीं सकते, तो आप राइट साइड को 0 बनाओगे, यानी 1 को आप इस साइड में लेके आओ, यानी x² - 3x + 4 अपॉन में x + 1, ये तो है ही, आप इस साइड में -1 कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आपका राइट साइड 0 बन चुका है, आप सिंपली इसको एलसीएम लेके सॉल्व कराओ, यानी x² - 3x + 4, यहाँ भी अपॉन में 1 है, तो एलसीएम हम ले ली, क्या मिल गया आपको, x + 1, सही। x² - 3x + 4 माइनस का आपको मिल जाएगा x + 1। ऐसे तो एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं हम लोग, सिंपल सी बात है। अब आप यहाँ पे चलो, यानी कि x², एक सेकंड, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x² -3x -x यानी कि माइनस का 4x प्लस 4 - 1 यानी कि 3 अपॉन में x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपल सी बात। अब इसको आपको फैक्टराइज करा देना, यानी x² -3x -x + 3 अपॉन में x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही बात है। अब इसको फैक्टराइज कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, x कॉमन लोगे तो आप x - 3, -1 कॉमन लोगे तो x - 3, यानी x - 1 इंटू x - 3। तो आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो x² -3x -x यानी x² - 4x प्लस का 3 आपको यहाँ से मिल जा रहा है, अपॉन में क्या है, x + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सिंपली। अब सारे x का कोएफिशिएंट जो है पॉजिटिव है,
अगर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो सिंपली आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया हम लोग, ये आपका नंबर लाइन है। अभी नंबर लाइन्स पे आप जो भी नंबर्स निकाल के रखे हो सबको पुट कर दो, तो ये क्रिटिकल पॉइंट देगा 1। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे आपको? एक 1 मिलेगा, एक आपको 3 मिलेगा और एक आपको -1 मिलेगा, क्योंकि जो आपका डिनोमिनेटर है ये भी क्रिटिकल पॉइंट देगा, क्योंकि ये भी 0 हो सकता है -1 पे। अब इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे डिनोट कर दो। सबसे छोटा क्या है? -1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। उसके बाद क्या है आपका 1 है, 1 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या है? 3 यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं? राइट साइड से चलना स्टार्ट करते हैं। सबसे राइट मोस्ट में हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव लिखेंगे, तो पॉजिटिव लिख दिए। अब हम 3 वाले क्रिटिकल पॉइंट पर चलेंगे। 3 वाला क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे। अब इस 3 वाले क्रिटिकल पॉइंट की पावर क्या है? ऑड है। अगर जो क्रिटिकल पॉइंट वाला टर्म है उसका पावर ऑड होता है तो साइन चेंज होता है, बिल्कुल प्लस से माइनस हो जाएगा, सही है। अब आप 1 वाले क्रिटिकल पॉइंट पर चलो, 1 पे पहुंच गए। 1 वाला क्रिटिकल पॉइंट ये आपको 1 दे रहा है। 1 यही तो x - 1 = 0 करे थे, तो आपको x = 1 मिला था, पावर में क्या है? 1 है। अगर पावर में ऑड होता है तो इनइक्वलिटी जो साइन है चेंज होता है कि नहीं? बिल्कुल होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब आप इस -1 वाले पे चलो, -1 वाला टर्म ये है, इसका पावर क्या है? ऑड है। ऑड होने पे साइन चेंज होता है, बिल्कुल होता है, प्लस का माइनस हो जाएगा। आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब उसके पहले हम लोग एक बार ओपन और क्लोज इंटरवल का डिस्कशन कर लेते हैं। सिंपली देखिए, हम आपको ये चीज बताए थे कि अगर आपने नंबर लाइन ड्रॉ की, सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को रख दिया उस पर, फिर प्लस माइनस प्लस करके आप जो भी निकालना चाहते थे वो निकाल दिए, उस सब प्लस माइनस प्लस करके आप इंटरवल में साइन लिख दिए। अब एक काम आपके पास और बच जाता है कि अगर इक्वलिटी प्रेजेंट है, यानी देखिए यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ, अगर इक्वलिटी प्रेजेंट होती है तो हम लोग न्यूमरेटर्स के क्रिटिकल पॉइंट पर क्या करते हैं? क्लोज लगाते हैं। यानी न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट क्या है? 1 और 3 है, तो 1 और 3 पे आपको क्या करना है? क्लोज लगाना है। क्लोज मतलब कि आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। और जो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट होता है यानी -1, इस पे आपको ओपन लगाना होता है। ओपन मतलब आप इंक्लूड नहीं कर सकते, सिंपली आप समझो ये बबल लगाने का मतलब क्या होता है। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं शुरू से ही, बबल लगाने का मतलब आप इसको इंक्लूड नहीं कर सकते। यानी x = -1 आप पुट नहीं कर सकते। आप इसमें पुट करोगे x = -1 तो 0 बना देगा, अपॉन में 0 पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे बबल लगा हुआ। अब आपको सिंपली आंसर लिखना है पॉजिटिव के लिए, ये रीजन है जिसमें पॉजिटिव हो रहा है, ये रीजन है आपका, और यहाँ पर ये रीजन है। तो कैसे आंसर लिखेंगे हम लोग? x बिलोंग्स टू -1 to 1। -1 पे ओपन लगेगा क्योंकि आप इसको ले नहीं सकते, 1 पे क्लोज लगेगा क्योंकि आप इसको ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास है क्या? 3 to ∞। 3 को आप ले सकते हो बिल्कुल, ये आपका आंसर, ये आंसर है, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको समझ में आना चाहिए, किस हिसाब से हम लोग सॉल्व किए हैं ना। तो वो दूसरे अप्रोच का नीड नहीं है, लेकिन हम चाहें तो फिर से आपको करा सकते हैं, बिल्कुल करा के अभी दिखा देते हैं आप, ठीक है, करा के हम लोग दिखा सकते हैं। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं, -1 से 1, 3 से ∞, उसका भी डिस्कशन कर देते हैं। आपका थोड़ा सा डर दूर हो जाएगा कि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते क्यों नहीं है, या कब किस किस केस में करते हैं, किस किस केस में नहीं करते हैं, ठीक। आपको वो डाउट दूर हो जाएगा, सिंपली यहाँ पे समझो आप। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए आपको ना, सिंपली डायरेक्टली आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको पता नहीं उसका साइन क्या है। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आपको पहले कंडीशन बनानी पड़ेगी। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते थे, तो सिंपल से साधु वाला काम कर दी, 1 को आप इस साइड में ले आओ, सीधे बच्चों की तरह सिंपली सॉल्व करा दो। अगर कुछ खुरापाती वाला काम करना चाहते हो तो बिल्कुल दूसरा अप्रोच फॉलो करो। क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इधर साइड में चलिए, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आपके लिए। यहीं पे कॉपी हो गया है, ठीक है। देखिए अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए सबसे पहले आपको बना लेना है x + 1 आपको ग्रेटर देन 0। आप इक्वल तो हो नहीं सकता, इक्वल होगा तो अपॉन में 0 आ जाएगा। पहले हम बना लिए, ये कंडीशन है हमारे पास, ये हम कंडीशन बना लिए, ठीक है। देखिए अभी आपको यही पहला वाला अप्रोच फॉलो करना है, दूसरा वाला भी आपको फॉलो नहीं करना। दूसरा वाला फॉलो करोगे तो आपको डर लगेगा शुरुआत में, लेकिन आप इस डिस्कशन को देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। अब यहाँ पे समझो आप, x + 1 आप ग्रेटर देन 0 कंडीशन बना लिए। अगर आपको श्योरली पता है x + 1 ग्रेटर देन 0 है
यानी आपके पास क्या है, एक्स ग्रेटर देन -1। तो ये आप कंडीशन बनाया, अब इस कंडीशन को आप रखे रहो। अब आप आगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यानी एक्स स्क्वायर -3x+4, अब सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए x+1। अब आप इस साइड में ले आओ इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x-3 इंटू x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंपली वही फैक्टराइज कर दिए हैं। इसको जब आप x+1 इधर किए तो एक्स स्क्वायर, एक्स इधर साइड में आ गया यानी -3x-x यानी -4x, और 1 इधर आएगा वो 4 - 1 यानी कि 3। अब आप सिंपली इसको देखो 1 और ये है 3। अब थोड़ा फास्ट वे में करेंगे ना, क्योंकि डिस्कशन कई बार कर चुका है। 3 के सबसे राइट मोस्ट में आपको चलना है, यहाँ पे प्लस लगाना है। फिर 1 और 3 के बीच में आपको साइन चेंज करना है कि नहीं करना है, ये डिसाइड करेंगे हम पावर देख के। 3 वाले क्रिटिकल पॉइंट के टर्म पर आएंगे, इसका पावर क्या है 1, तो साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब 1 वाले क्रिटिकल पॉइंट का टर्म कौन सा है, ये, इसकी पावर देखेंगे 1 यानी कि ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये। तो आपको ग्रेटर देन 0 चाहिए, और चूंकि इक्वलिटी का साइन है, इक्वलिटी होने की वजह से हम दोनों ही क्रिटिकल पॉइंट पे क्या कर देंगे, क्लोज लगा देंगे। इसको लगाने के बाद क्लोज, हम इसको भी ले सकते हैं। अब पॉजिटिव बोला जा रहा है यानी ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये रीजन आप ले सकते हो, बिल्कुल आप ले सकते हो, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। तो अगर आप ये चीज निकाल लिए तो आप सिंपली यहाँ से ये आंसर लिखोगे क्या, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 1 तक, यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये आप आंसर बोल दोगे, ठीक है। लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर नहीं है अभी, क्योंकि आप ये कंडीशन बना के चले हो कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी। आप एक कंडीशन बना के चले हो। सिंपली आप समझो कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते थे, इसलिए हम सिंपली 1 को साइड में लेके गए पहले मेथड में, वो तरीका अपनाए, सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहते हैं, जनरली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि हमको पता नहीं रहता कि कौन सा साइन होने वाला। अगर हम पहले कंडीशन बना लिए x+1 ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन है आपका, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, शुरुआत में बना लिए। अब इस कंडीशन को बनाने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। अगर ये आंसर आ गया और ये कंडीशन बनाए थे, क्योंकि हम मान के चले थे कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, हम पहले कंडीशन बना दिए थे। अब जो इसमें से x की वैल्यू -1 से छोटी होगी उसको हमको हटाना पड़ेगा ना। सिंपली देखिए हम यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे कि नहीं, जो भी आपका दोनों सोल्यूशन आएगा इसका आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, दोनों में जो कॉमन हो। सबसे पहले आप पहला बनाओ। देखिए हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाएंगे कि कैसे हम लोग इंटरसेक्शन लेते हैं, ठीक है। देखिए आप समझिए, सबसे पहले आपके पास क्या है, -1 से बड़ा, यहाँ पे कहीं -1, ठीक है, -1। इससे बड़ी वैल्यू आपको लेनी है, जो आपका कंडीशन बोल रहा है। -1 आपको नहीं लेना, ये आपका कंडीशन बोल रहा है कि आप -1 से बड़ी वैल्यू ले लें, ठीक है। अब देखिए एक ही नंबर लाइन पर कैसे हम डिनोट कर रहे हैं इसको भी देखिए। सिंपली आप एक के पास एक तरीका क्या है, आप इसको भी डिनोट करो, जो आप यहाँ पे डिनोट कर रखे हो, यहाँ तक बना रखे हो। अब इसको भी अलग से बनाओ, लेकिन अगर हम एक ही में बनाएंगे थोड़ा हमको आसानी से समझ में आएगा। देखिए ये बोल रहा है, जो आप सोल्यूशन जो आप निकाल रखे हो, सोल्यूशन आपसे बोल रहा है कि आप -∞ से लेकर के 1 तक लो, यानी 1 यहाँ कहीं आएगा, नीचे साइड में बना दे, ये आपका 1 और 3 आपका यहाँ कहीं, ठीक है। 1 आप ले सकते हो इसलिए हम यहाँ पे क्लोज लगा दिए, 3 आप ले सकते हो इसलिए हम यहाँ पे क्लोज लगा दिए। अब ये बोल रखा है कि -∞ से लेकर के आप 1 तक लो, सही, और 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक लो। अब दोनों में आपको कॉमन देखना है। दोनों में कॉमन देखने का मतलब ये है कि जहां पर दोनों ही साथ में हो रहे हो, तो देखिए ये बोल रखा है कि -1 से आप पूरा बड़ा वैल्यू ले लो, ये बोल रहा है कि 1 से छोटी वैल्यू लो और 3 से बड़ी लो। तो कौन सा रीजन कॉमन है, यही रीजन तो कॉमन है ना, ये वाला, यहां से लेकर के यहाँ तक, देखिए ये वाला रीजन, ठीक है, ये रीजन आपके पास कॉमन है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और इधर साइड में ये वाला रीजन कॉमन है आपके पास, सही। तो हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 to 1, -1 आप नहीं ले सकते, यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट, सही बात है। तो ये आपका आंसर होगा। यहाँ पर देखिए आप -1 से 1, 3 से इनफाइनाइट, ये आंसर यहाँ भी आ रहा था, ये आंसर यहाँ भी आ रहा है। लेकिन ये डिस्कशन का जो तरीका था वो थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हम एक ही नंबर लाइन में दोनों को डिनोट करे हैं, आपके पास एक और तरीका था, सिंपली आप दूसरी नंबर लाइन ड्रॉ कर देते, इस पे आप 1 बनाते, सॉरी नीचे ना बना के मान लीजिए ऊपर ही बनाते, आप यहाँ पे आप 1 बना दिए,
यहाँ पे आप 3 बना दिए और फिर आप इसको बना देते यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर फिर आप कॉमन के लिए सोच रहे थे यही रीजन कॉमन आ रहा है और इधर साइड में ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है, तो आप दूसरा उसमें भी अलग से भी बना के देख सकते थे ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में होना चाहिए। सही, ये डिस्कशन बिल्कुल समझ में आया ना, एकदम 100% क्लियर है कैसे हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, अब देखिए शुरू में हम कंडीशन बना दिए कि x+1 की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव है। कंडीशन हम शुरू में बना दिए, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा पाए। अगर हम ये कंडीशन नहीं बनाते तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। थोड़ा सा इसमें और सोचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखो कि आपका x² माइनस 3x+4 तो है ही। अगर x+1 आपका लेस देन 0 हो जाता तो आप क्या करते? देखिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट होता है, जितना भी डिस्कशन आप समझोगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा ना। ठीक है, अगर आपका x+1 लेस देन 0 हो तो क्या होगा? देखिए कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन हम बना दिए। दूसरा कंडीशन आप एक बार देखो, x+1 लेस देन 0 हम बना दिए, यानी कि x लेस देन -1 बना दिए। हम शुरू में बना दिए, कंडीशन में लिख दिए, ये कंडीशन हम बना दिए, ये कंडीशन हम बना दिए। सबसे पहला कंडीशन जो हम बनाए तो वो कंडीशन, उससे तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर मैं एक कंडीशन और बनाए कि अगर x+1 लेस देन 0, देखिए यहाँ पर हम कंडीशन बना दिए कि x+1 पॉजिटिव है, फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, कोई दिक्कत नहीं था। अगर हम यहाँ पे कंडीशन बना रहे हैं x+1 लेस देन 0 है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कब कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई? कब नहीं कर सकते? जब आपको श्योर ही नहीं है। वहां पर आप श्योर थे पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। अगर यहाँ पर आप श्योर हैं कि नेगेटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, आपके इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। सिंपली आप साइन चेंज करा दो, चलो चेंज करा देते हैं। देखिए x² माइनस 3x+4 है, सही। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, सिंपली देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। सिंपली x+1 पहले ही मान के चलेंगे लेस देन 0 है, ये कंडीशन थी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए क्या हो जाएगा? x+1 से x+1 आ जाएगा यहाँ पे, सही। अब यहाँ पे बिल्कुल आप सॉल्व कराओ, x² माइनस का 4x+3 लेस देन इक्वल टू 0। सिंपली यहाँ पे आपको मिल जाएगा x-3 इंटू x-1 लेस देन इक्वल टू 0, सही बात है। अब यहाँ पे आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, 1 और 3, 1 पे आपको क्लोज लगाना है चूंकि इक्वल लगा हुआ है, और 3 पे भी आपको 1 और 3 दोनों पे क्लोज लगाना है आपको। यहाँ से प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, क्योंकि कोई पावर इवन नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेस देन 0 बोला यानी कि इस रीजन में आपको आंसर लिखना, सही। तो अब आप समझो आप कंडीशन क्या बनाए थे। देखिए दोनों का इंटरसेक्शन कैसे हमको लेना है, सिंपली समझो आप। सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, सही है। अब आप यहाँ पे समझो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। सबसे पहला सोल्यूशन आप देखिए आपकी कंडीशन क्या थी। देखिए यहाँ पे कंडीशन को सबसे ऊपर बनाएंगे, यहाँ भी आप कंडीशन को सबसे ऊपर बना लीजिए, आपके ऊपर है। उसको नीचे बनाना चाहते हैं या उसको नीचे बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर है। कंडीशन आपकी क्या थी? ये है आपका -1 आप ले नहीं सकते, इसके पीछे की वैल्यू ये कंडीशन आपसे बोल रही है। और आप सोल्यूशन जो निकाले वो सोल्यूशन आपका क्या बोल रहा है? सोल्यूशन आपसे बोल रहा है कि आप 1 से लेकर के 3 तक लो। 1 यहाँ कहीं आएगा, -1 के बाद ही आएगा क्योंकि -1 सबसे छोटा है, 1 यहाँ पे आएगा और यहाँ पर आपका आएगा 3, और 1 और 3 आपके क्लोज लगा हुआ है, बिल्कुल आप ले सकते हो इनको। और इनके बीच की वैल्यू आपको लेनी है। क्या इनके बीच में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या इनके बीच में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, यानी यहाँ से x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, यहाँ से x बिलोंग्स टू 5। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, यानी x बिलोंग्स टू 5। तो देखिए जो सबसे पहली कंडीशन आपकी थी, आप x+1 को पॉजिटिव माने और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सॉल्व कर दिए, तो आपको आंसर मिल गया, बिल्कुल सही है। दूसरा कंडीशन आप बनाए, अगर x+1 लेस देन 0 होता, हम शुरू में कंडीशन फिक्स कर दी है कि x+1 लेस देन 0 है, यानी x की वैल्यू -1 से छोटी है। फिर हम सॉल्व करा के निकाले, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या हुआ? इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 1 था, अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो चुका था ना। फिर हम x+1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, यहाँ से सॉल्व कराने के बाद आपको क्या मिला? ये वैल्यू आपको मिल गई, सही। क्योंकि आपको इंटरसेक्शन लेना ही पड़ेगा। देखिए ध्यान से समझो, जो हम बार बार बोल रहे हैं आप ध्यान से सुनिएगा। हम कंडीशन बना रखे थे कि x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, और हमारा जो आंसर आ रहा है वो 1 से 3 के बीच में आ रहा है। तो पॉसिबल है क्या इनके दोनों में कुछ हो सकता है? आप शुरू में बोल दिए कि x की वैल्यू -1 से छोटी है, फिर आप सॉल्व करा के निकाल रहे हो,
x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में, पॉसिबल ही नहीं है, यानी जो कंडीशन आप बनाए थे गलत है, इसलिए आपको x बिलोंग्स टू 5 मिल रहा है। अब आप दो कंडीशन बनाए थे, दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंट है, ध्यान से समझो। एक कंडीशन आप बनाए x + 1 ग्रेटर देन 0, एक कंडीशन आप बनाए x + 1 लेस देन 0, दोनों कंडीशन इंडिपेंडेंट है। तो जो आपका इसका सोल्यूशन आया है और जो आपका इसका सोल्यूशन आया है, दोनों का आपको यूनियन लेना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसमें 3-5 हो गया है ना, इसलिए ये करने की बजाय हम लोग डायरेक्टली ये अप्रोच को फॉलो करते हैं, सही है। लेकिन दूसरा वाला जो है ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप समझ सकते हैं। सबसे पहले आप कंडीशन ही बना दिए कि x + 1 आपका पॉजिटिव है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। दूसरा कंडीशन आप बनाए x + 1 लेस देन 0 है, यानी नेगेटिव है, तो नेगेटिव होगा तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा तो सिंपली उसे भी सॉल्व करा के निकाल लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपका एक सोल्यूशन ये आया, एक सोल्यूशन ये आया, तो दोनों सोल्यूशन का आपको यूनियन लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कंडीशन इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंट है तो सिंपली आप x + 1 को ग्रेटर देन 0 मान के चले, फिर आप x + 1 को लेस देन 0 मान के चले, दोनों को आपको यूनियन लेना पड़ेगा, यानी दोनों को आपको कंबाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 5 बोल रहा है, 5 यानी कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई सोल्यूशन नहीं है, ये बोल रहा है कि इतना सोल्यूशन आप ले लो, ये बोल रहा है कुछ मत लो, तो दोनों का यूनियन करोगे तो यही तो आएगा, आपका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक का डिस्कशन आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए, सही। तो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे, थोड़ा लेक्चर का लेंथ ज़्यादा हो गया है, तो एक बार पूरा डिस्कशन हम आपको यहाँ पे दिखा दें कैसे डिस्कशन हम लोग किए, ठीक है। इसके पहले हम लोग पहला क्वेश्चन डिस्कस किए, फिर हम लोग होमवर्क का डिस्कशन कर दिए थे, फिर पहला, फिर यहाँ पे दूसरा, ठीक है। क्लास को समराइज करते हैं हम लोग, अब क्लास को एंड कर रहे हैं। दो मेथड यहाँ पे यूज किए हैं। पहला मेथड आपके पास है, सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करा सकते क्योंकि आप श्योर ही नहीं हो कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आप 1 को लेफ्ट साइड में ले जाओ, राइट साइड में 0 बनाओ, नॉर्मल प्रोसीजर से फॉलो करो, आपको तुरंत आंसर मिल जाए। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो आप क्या करा सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, कंडीशन बना के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। तो ये दूसरा मेथड है, ये आपको अवॉइड करना है अभी के लिए, कभी जरूरत पड़ेगा तो फिर से किया जाएगा ना। ये मेथड नंबर 1 आप बिल्कुल यूज करिए, बिंदासी से आप यूज करिए। ये आपका मेथड नंबर 2 है, ठीक है। ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, लेकिन अभी के लिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यही अप्रोच फॉलो करिए। जो हम कंडीशंस आपको बता रखे हैं, जो आपको स्टेप्स बता रखे हैं, उन स्टेप्स पर ही आप चलिए, ठीक है। दूसरा मेथड आपको यूज अभी के लिए नहीं करना। लेकिन देखिए कैसे समझाए है ना, एक कंडीशन हम बना के चले, सॉल्व करके निकाले, फिर दूसरी कंडीशन बना के चले, सॉल्व करके निकाले, दोनों का आपको यूनियन ले लें, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों तक अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और एक सजेशन है आपके लिए, आप जो जितने भी वीडियो देख रहे हैं सब एक सीक्वेंसली देखिए। सीक्वेंसली मतलब फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर सेकंड, ये नहीं थर्ड, ये नहीं कि सीधे स्टार्ट कर दिए 15 नंबर के लेक्चर से, ठीक है। तो आपको एक सीक्वेंस से देखना है, यानी जो हम शुरू में पढ़ा रहे हैं उसका यूज बाद में लेंगे। तो आप शुरू से उसको कॉन्सेप्ट बनाते चलिए, नोट करते चलिए, बढ़िया सा नोट्स बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए, फिर आपको जब बाद में सारे कॉन्सेप्ट का कलेक्शन हो जाएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इसको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।